तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत क्वेरी आ रहा है दोस्तों कि डीएवी पब्लिक स्कूल्स जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके आया है, क्या नहीं है? तो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना क्वेश्चन कमेंट कर दें और जहाँ तक हो सका है मैं क्वेश्चन ढूँढ के लाया हूँ। ज़्यादातर सॉल्व हो ही जाएँगे और जो आपका डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सभी डाउट क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों कि क्या एक साथ कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में। अप्लाई तो कर सकते हैं, ऐसा तो बोला गया है, ठीक है? एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए कितना क्वालिफ़िकेशंस मार्क्स कितना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग फर्दर डिटेल वीडियो में देख लेते हैं और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें दोस्तों, वहाँ पे अपडेट दी जाती है। और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी बनेगी दोस्तों, तो पेशेंस के साथ आप ज़रूर देखें, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे, क्या-क्या क्वेश्चन है, क्या-क्या आंसर है। यहाँ पे आप लोगों का बहुत क्वेरी था दोस्तों डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट को लेकर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होंगे, कितने आवर्स का एग्ज़ाम होगा। आप लोगों का बहुत कमेंट आया हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग सब सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे कि ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन है और हम लोग सब देखेंगे एक-एक करके, ठीक है? यहाँ पे देख रहे होंगे और ये जो रिक्रूटमेंट करवाने का जो तरीका है, ये क्यों करवाया जा रहा है डीएवी की तरफ से? तो इनका कहना है कि कोई पक्षपात ना हो, ठीक है? बहुत कहीं-कहीं पैरवी से जॉब हो जाता था बहुत का, तो बायसनेस को हटाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख लें, प्रोसेस क्या है, फेज़ 1 में ऑनलाइन होगा, ठीक है? तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सीबीटी टेस्ट के लिए। ई एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय कैंडिडेट इन विट यहाँ पे सीबीटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, एलिजिबल कैंडिडेट को। सीबीटी एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है? और ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल में सीएसबी दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा, पीईसी। फर्स्ट फेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। क्वालिफ़िकेशंस जितना भी होगा दोस्तों, वो डीएवी वाले अपना खुद डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर क्वालिफ़िकेशंस रखना है। जिस तरह सीटेड जनरल के लिए 60% है, ओबीसी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 55 है, उसी तरह डीएवी अपना खुद ये डिसाइड करेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखना है, ठीक है? पहला प्रोसेस क्या है कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, पहले तो आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, कहीं भी आपका लोकल जहाँ भी हो आप डीएवी स्कूल्स में आपका सेंटर होगा, ठीक है? जिस एड्रेस में आप डाले हों उसका नज़दीकी कोई भी डीएवी स्कूल या फिर आपके होम स्टेट में। इन्होंने साफ बोला है दोस्तों कि अगर आप लैंग्वेज पेपर के लिए जैसे गुजराती के लिए आप जाते हैं, तो गुजराती के लिए गुजरात में ही केवल आप एग्ज़ाम दे पाएँगे इसका, ठीक है? हिंदी के लिए डालते हैं तो हिंदी स्टेट जो भी होगा या फिर ऑल ओवर इंडिया में हिंदी वैलिड है तो वहाँ पे जैसे उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तो वो अलग स्टेट जिनका पर्सनल स्टेट है, तमिल के लिए तेलंगाना के लिए तमिल, तो वहाँ पे खुद वो एग्ज़ाम दे पाएँगे। अदर स्टेट में आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकंड प्रोसेस यहाँ पे एग्ज़ाम का होगा, जब आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं सीबीटी 1 जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, उसको आप पास कर जाते हैं तो आपको पीईसी प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड मिलेगा, ठीक है? वो कार्ड आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। जैसे सीटेट जीवन भर वैलिड कर दिया गया है, पहले 7 साल का था, बट अब पूरी लाइफ़ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया। एक बार सीटेट पास कीजिए, हो गया। बट यहाँ पे क्या है ना कि ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। आप इसको क्वालीफ़ाई कर जाते हैं तो 1 साल के भीतर कहीं भी कोई भी डीएवी स्कूल्स में भर्ती आती है तो आप जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँगे, वहाँ पे फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर सेकंड प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मान लेते हैं कि आप दिल्ली में कोई डीएवी स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? या फिर मुंबई में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या है कि आपको फिर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल फ़ेज़ 2 में आप ऑफ़लाइन जाइए, वहाँ पे स्कूल में इंटरव्यू होगा आपका और डेमो क्लास देना होगा। उसके बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे गिवन है कि डेमो आपको देना होगा क्लास में, टीचिंग स्किल दिखानी होगी आपको और सब्जेक्ट एंड पैनल इंटरव्यू जो है ना वो वहाँ पे
आपका नॉलेज चेक करेंगे, कैंडिडेट स्किल्स, पर्सनैलिटी, नॉलेज आपका देखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फुलफिल फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। विच टेस्ट इज प्रोफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर इंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विलिटी, ठीक है। तो वही पक्षपात ना हो, बट क्या पता सरकार तो ठीक से करा नहीं पा रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम का जो 2 साल के लिए मतलब 2 घंटे का होगा और टोटल 80 क्वेश्चन होंगे आपके। अब इसमें क्वालिफिकेशंस कितना है दोस्तों, तो वो तो पता नहीं है मार्क्स, बट देखते हैं आगे, वो तो बताएंगे आपको। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सीबीटी एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर होगा। 2 पेपर कहने का मतलब है, पेपर 1 होगा आपका विद जनरल इंग्लिश एंड एप्लीट्यूड, और 30 नंबर का वो होगा और 40 मिनट ड्यूरेशन आपका होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो आपका 50 क्वेश्चन उसमें होगा, टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। तो 50 और 30 80 मार्क्स हो गया आपका। और नो सेपरेट पेपर 1, जनरल पेपर इंग्लिश आर देयर, ठीक है। तो सबके लिए जनरल पेपर होगा ये। बहुत सारे स्कूल्स में आप गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए इंटरव्यू में, तो वहाँ पे जनरल पेपर इंग्लिश दिया जाता है दोस्तों, पेडागोजी भी दिया जाता है साथ में, ठीक है। तो जनरल पेपर आपका रहेगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी सपोज़ मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टीजीटी इंग्लिश मैथ का पेपर होगा, ठीक है, दिया जाएगा सेकंड पेपर। यहाँ पे मेंशन है पेपर 1 वो जनरल इंग्लिश होगा। जनरल इंग्लिश में आपको एस्से लिखने के लिए आ सकता है, लेटर लिखने के लिए आ सकता है, एंटो सेनो आ सकता है, एनईपी लिखना के लिए आ सकता है कि आप एनईपी को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी आ सकता है दोस्तों, सेंटेंस आ सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकता है, ठीक है। एक रफ नॉलेज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, और कंप्लीट पेपर विल बी इंग्लिश फॉर्म में होगा आपका, हिंदी में नहीं होगा, तो हिंदी मीडियम वाले सचेत हो जाएं, ठीक है। कंप्लीट पेपर जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा। 80 एमसीक्यू और 120 मिनट आपको दिया जाएगा। सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सिलेबस क्या है, एज पर पोस्ट एंड और सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिलेबस आया नहीं है अभी तक, सिलेबस अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग, कोई कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। व्हेन सीबीटी कंडक्टेड, ठीक है। तो आप कहीं भी कभी भी कितनी बार भी दे सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स आप दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट बेस्ड है, अगर ज़रूरत है तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं अगर आपके स्टेट में रिक्वायरमेंट नहीं हुआ डीएवी में स्टाफ की, तो आपकी ये सीबीटी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। 1 साल के बाद इसका कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा। इनका कहना है कि साल भर में मैं 2 बार 1 ईयर में 2 बार कंडक्ट कराएँगे ये सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है। पी प्रोविज़न जो कार्ड दिए जाएँगे पीईसी, ठीक है, तो वो 1 साल तक वैलिड होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, व्हेन देयर इज़ वैकेंसी, देखिए यहाँ डायरेक्ट बोल दिया गया है। वहाँ पे वैकेंसी होगा तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं होगा तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाके, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं अगर डीएवी का वैकेंसी निकला है तो। इट मे बी कंडक्टेड बाय वंस एंड ट्वाइस, 1 या 2 बार साल भर में कराया जाएगा, ठीक है। अगर कोई तरह का मतलब अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी एंड सीबीटी विल बी डन इन द लीडिंग नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर में आप चेक करते रहें, या फिर इस साइट पे जाके आप विजिट करते रहें दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे। कहीं से डीएवी का रिक्रूटमेंट आएगा तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। हाउ विल आई, यहाँ पे देख रहे होंगे, नो माई सीबीटी सेंटर, गेट माई एडमिट कार्ड, ठीक है, और गेट माई पीसीई आई विल क्वालिफाई, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से है, तो इसमें हम लोग चलिए देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख लें, वंस द कैंडिडेट अप्लाई, एक बार आप अप्लाई करें, फिल द पोस्ट फॉर्म ऑन द डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके, ही सी मेक प्रोफाइल ऑफ, एक बार अपना प्रोफाइल बना ले, इनका कहने का है। द कैंडिडेट मस्ट कीप चेकिंग, अपना चेक करते रहें, ठीक है। आप फॉर्म फिल किए तो रेगुलर
इनके साइट पे विजिट करते रहें, इनका कहना यही है। बाय लॉगिन वेबसाइट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अगर कोई तरह का आपका डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। सीबीटी कंडक्ट कहाँ कराया जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है कि आपके लोकल कहीं भी, ठीक है, आपके लोकल में जहाँ भी डीएवी हो, सीबीटी कंडक्टेड डिफरेंट स्टेट इन इंडिया वेयर whenever there are DAV schools, some DAV schools each state are center। एग्जामिनेशन सेंटर आपका हर स्टेट में बनाया जाएगा। वंस द कैंडिडेट अप्लाइड, ठीक है, वेबसाइट ही सी प्रोफाइल, ठीक है, तो हो गया। द मस्ट कीप चेक, अपडेट अपना चेक करते रहें, ठीक है। तो इनका कहना है कि आप चेक करते रहें, और आप अगर एक बार पास नहीं होते हैं तो आप मल्टीपल टाइम्स इसमें बैठ सकते हैं, सीटेट के जैसा, जितना बार चाहें उतना बार दे सकते हैं एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है इफ़ आई क्वालिफाई सीबीटी विल आई गेट अ जॉब इन डीएवी, ठीक है। तो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीएवी में क्या हम जॉब पा सकते हैं, वहाँ से भेज दिया गया है इसमें पॉइंट नंबर 1। तो आपको वैकेंसी देखते रहना होगा कि कहाँ से वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स से होगा। मुझे लगता है कि 60% मार्क्स तो लाना ही होगा दोस्तों, या फिर 50% मार्क्स। अगर 80 क्वेश्चन है तो मिनिमम पेपर 1 पेपर 2 है तो मे बी 60% मार्क्स लाना हो, और जनरल इंग्लिश पेपर जनरल सभी को पास करना हो, ऐसा हो सकता है। अगर कोई तरह का ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इफ़ आई गेट द पीसीबी कैन आई अप्लाई एनी ड्यू, तो यहाँ पे इनका बोला गया है कि आप 1 साल तक बस वैलिड है। पीईसी इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। आफ्टर द एक्सपायर ऑफ पीईसी कैंडिडेट विल हैव अपीयर, मतलब 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको देना होगा, 1 साल के लिए आपको इशू कराया जाएगा पीईसी, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इफ़ आई रिसीव प्रोविजनल कार्ड आई, तो ये हो गया पॉइंट। यहाँ पे देख रहे होंगे इफ़ आई डू नॉट पास सीबीटी कैन आई अपीयर नेक्स्ट टाइम। तो इनका कहने का मतलब मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 पे कीजिए और जाके एग्ज़ाम में बैठिए, बस 1 साल तक वैलिड रहेगा। कम से कम इनको 2-3 साल तक तो देना चाहिए था। चलिए कोई नहीं। हाउ विल आई गेट द एडमिट कार्ड, तो आप साइट पे विजिट करते रहें, यहाँ पे वही मेंशन है, ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा आपको, साइट पे आप रेगुलर विजिट करें। और वैकेंसी कैसे मिलेगा ये भी बात है, तो साइट पे विजिट करते रहें आप लोग। आप फ़ी दे देंगे, फ़ी आपका रिफंडेबल नहीं होगा। तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आराम से करें, सोच समझ के करें, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर 2 और मोर पोस्ट एट द सेम टाइम, पीआरटी साइंस एंड टीजीटी साइंस। तो इनका कहना है कि हाँ आप कर सकते हैं। यस अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 2 और मोर पोस्ट एट अ टाइम बट विल हैव टू पे, आपको पे करना होगा। आप हर एक पोस्ट के लिए 300 पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा 2 और मोर देन पोस्ट, मतलब आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना आपको फिल करने का मन है वो कर सकते हैं। बस आप बाय, यहाँ पे बोल दिया गया है हर सेपरेटली आपको 300 देना होगा। द कैंडिडेट मस्ट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सभी के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऑल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। विल सीबीटी बिल एप्लीकेबल फॉर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेट में जो डीएवी स्कूल्स है, प्रोजेक्ट जो हो रहा है, प्रोजेक्ट स्कूल अंडर डीएवी, जितना भी डीएवी है सब में आप इससे फिर एलिजिबल हो जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यस इट इफ नॉट रेगुलर सीबीटी इज मैंडेटरी, ओनली सीबीटी क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी रिक्रूट। मतलब अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो डीएवी में टीचर बनने का सपना छोड़ दें, आपका क्वालिफिकेशंस नहीं होता है तो। जिस तरह सीटेट क्वालिफाई करने के किए बिना आप केवीएस डी ट्रिपल एसबी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे आप
PEC जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको DAV में रिक्रूट नहीं किया जाएगा। सैलरी DAV का अच्छा रहता है दोस्तों। इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द डे स्लॉट ऑफ CBT, तो क्या आपका चेंज होगा एग्ज़ाम? देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, आप कोई कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम का जो स्लॉट है वो चेंज नहीं किया जाएगा। इफ़ यहाँ पे बताया गया कि आप किस तरह अपना परसेंटेज फॉर्म को फिल करेंगे। इफ़ मे मार्कशीट हैज़ CGPA हाउ आई इंटर, तो आपको पता होगा कि 95 से मल्टीप्लाई 9.5 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपका आ जाता है दोस्तों परसेंटेज। ठीक है, इसका परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज आ जाता है, उसके बाद अपना टोटल मार्क्स से निकाल लीजिए कि कितना होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि परसेंटेज आ जाता है इतना, फिर 9.1 को इंटू कर दें उससे। इन द एप्लीकेशन अंडर द मार्क ऑब्टेन्ड यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देख लें, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल March 24, शुड आई विल अप्लाई द पोस्ट ऑफ TGT। ये उनके लिए दोस्तों जो पहले से DAV में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे है कि आई एम वर्किंग इन DAV स्कूल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल मार्च तक आप 2024 तक काम कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बट आई हैव 3rd डिवीज़न इन ग्रेजुएशन, तो क्या मैं फिल कर सकता हूँ फॉर्म? ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फिल द फॉर्म, इट इज़ सेइंग यू। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर TGT एलिजिबिलिटी एज पर नॉर्म्स इन मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। B.Ed मैंडेटरी है, किसके लिए? PRT, TGT, PGT के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड। तो जिस डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर रहे हैं दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। ठीक है, साइन करके। वैसे तो सभी में साइन होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड, ठीक है, एक जेरोक्स करवा के उसका स्कैन करके आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गिवन है दोस्तों, 300 रुपये आपका लगेगा। कोई TADA नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम आने जाने के लिए। वही बात कि आपका उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा वो आपका सेम स्टेट में होगा, रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली। CBT रिजल्ट विल बी फाइनल एंड, ठीक है, तो हमको इसमें भी लगता है कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है धांधली, या फिर जिस तरह सीटेट का क्वेश्चन लीक हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, बट जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट आपका अगर क्वालिफ़िकेशन मतलब आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू और डेमो दे के आप ले सकते हैं। ओनली सबमिटेड द CBT एग्ज़ाम फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, कोई रिफंडेबल नहीं है। फिल द, आप फिल कर सकते हैं जाके वहाँ पे फॉर्म, कहाँ पे, इसका डिटेल वीडियो मैं बनाया हुआ दोस्तों, और उसको जाके आप विजिट करें। अगर कोई तरह का क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। ठीक है, आई होप दोस्तों हमारी ये कंटेंट आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। ठीक है, अपने कलीग्स के पास। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।